आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सुबह सुबह कि आपकी आमदनी अगर चौनी है तो क्या आप 1 रुपया दान कर सकते हैं? आप अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। आमदनी चौनी, खर्च रुपया। आज ऑल इंडिया न्यूज़ होगा, राइट? अगर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इतना ज़्यादा 3-4 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और माननीय कोर्ट की आदेश के बाद इतना ज़्यादा हम चर्चा में ले रखे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कि हु कंट्रीब्यूट्स व्हाट, कौन कितना दान देता है इलेक्टोरल सिस्टम में और कौन कितना यूटिलाइज करता है और उसकी ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस, चर्चाएं चल रहा है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, आप जहीं भी देखें खबर में, आपकी यूट्यूब से लेके सारे जगह चर्चाएं हैं। तो हम एक चीज़ को सोचते हैं या सोचना चाहिए पहले, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ कि करेंट सिनारियो में व्हाट इज़ आवर सिचुएशंस इन इलेक्टोरल फ्रंट्स, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। हमने एक चीज़ सोचने की कोशिश करना चाहिए। मैं स्टोरी के रूप में जैसे हर एक चीज़ को बताता हूँ, आपको एक स्टोरी फिर सुना रहा हूँ महाभारत की। महाभारत में एक ऋषि हुआ करते थे, मुद्गल। ऋषि का नाम था मुद्गल और वो अपना दान पुण्य में माहिर थे। वो जितना भी धन इकट्ठा करते थे दिन भर में, ऋषि थे तो जितना भी धन इकट्ठा करते थे दिन भर में, वो सबको सांध्यकालीन भोज में खर्च कर देते थे। अन्न छत्र, जो मैं पिछले वीडियो में बात किया हूँ आपको, माइंड मैटर्स एजुकेशन में, तो वो सारे इकट्ठा किया हुआ अनाज को अपना गांव की सारे लोगों को बुला के वो अपना खर्च कर देते थे, खाना पीने में खर्च कर देते थे। बहुत ही फेमस हुए ऋषि मुद्गल, बहुत ही फेमस हुए उन्हीं की दान पुण्य की वजह से। तो चारों तरफ इनकी चर्चाएं था और जब चारों तरफ इनकी चर्चाएं था, सुनेगा जरूर और स्टोरी के अंत तक रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इसकी निष्कर्ष क्या निकालने वाला हूँ। ठीक है, और आप आधा अधूरे सुनते हैं और फिर कमेंट करते हैं तो मज़ा नहीं आता है ना? आप रियली मन लगा के, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट इस स्टोरी को सुनेंगे और इसके बाद आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की और करंट सिनारियो की और आज की जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, आमदनी चौनी और दान रुपया या खर्च रुपया, इसके ऊपर हम आगे जारी रखेंगे। सुनिएगा ज़रूर, बहुत मज़ेदार होने वाला है स्टोरी। तो ऋषि मुद्गल ने अपना सारी चीज़ दिन में धन इकट्ठा करते थे और शाम को खर्च करते थे। दानवीर कर्ण जैसे महादानी, ठीक है, हाथ में कुछ रखना नहीं। तो जब ख्याति बढ़ने लगा तो ऋषि दुर्वासा, आपको पता है ऋषि दुर्वासा के बारे में, उनकी तो टेस्टिंग जो करते थे लोगों को, एक मतलब टू द एक्सट्रीम, ठीक है, टू द एक्सट्रीम। तो ऋषि दुर्वासा एक बार उनकी कुटीर में पधारे। बोले, ऋषिवर, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं भूख में तड़प रहा हूँ, मेरे को खाना खिलाइए। तो जैसे ही अपना सात्विक भाव में ऋषि मुद्गल ने उनको खाना खिलाया। सारे चीज़, इतना भूख लग रहा था दुर्वासा ऋषि को, तो क्रिएट भी कर सकते थे ना अपना भूख। तो वो बोले और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, और सारे चीज़ वो चट के खा गए।
जितना खाना बनाया गया था घर में वो सब चीज़ को पूरा साफ कर गए ऋषि दुर्वासा ने। ठीक है, इसके बाद ऋषि को बोले, ऋषि मुद्गल को, और कुछ है क्या? तो जितना बचा खुचा खाने पीने का साधन था, चीज़ें था, वो सब चीज़ों को ऋषि दुर्वासा को पेश की और वो खाए तो खाए, जितना प्लेट्स में या चारों तरफ जितना बिखरा भी पड़ा हुआ था उस सब चीज़ों को अपना बॉडी में लपेट लिए, वो भभूति जैसे लपेट के वो चले गए। तो राजा ऋषि मुद्गल को देख के आश्चर्य हुआ, लेकिन वो हंसी खुशी अपना जो स्वभाव था उसी हिसाब से वो अपना घर में फिर वापस आए और धर्मपत्नी से पूछे कि चलिए कोई बात नहीं, हम आज नहीं खाएंगे। ठीक है। तो दुर्वासा मुनि को तो सब पता चल गया कि अच्छा एक दिन आज व्रत ले रखे हैं, भूखा रह जाएंगे, दानवीर है। तो ऐसे वो 6-7 बार उनकी कुटीर में पधारे कंटिन्यूसली। दिन में जितना कलेक्शन करते थे, धन संचय करते थे, शाम को सारे गांव को खिलाने के बाद वो हेम मौके पर लास्ट में दुर्वासा मुनि पहुंच जाते थे, मेरे को खाना खिलाओ। और जब खाना खिलाते थे तब वही सेम चीज़ रिपीट करते थे। सारे चीज़ खाने के बाद जो बचा खुचा होता था उसको बॉडी में भभूति जैसे चारों तरफ लगा के वो बच्चे जैसे उत्पात मचा के वो चले जाते थे। ऋषि मुद्गल दूसरा दिन भी भूखे रहे, तीसरे दिन भी भूखे रहे। ऐसे 7 दिन तक कंटिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है। तो ऋषि दुर्वासा को पता चल गया कि ये ऋषि जो है, ऋषि मुद्गल, इनकी जो धैर्य है, जो इंद्रिय की ज्ञान है, जो दान देने की शक्ति है, जो शाम है, जो दम, जो दया, जो सत्य, जो धर्म बोलते हैं, ये सब चीज़ें इनके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। और मैंने इनको टेस्ट करके कोई गलती तो नहीं कर गया। तो ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने 7वां दिन आके सारे कहानी अपना खोले, सारे चीज़ ट्रांसपेरेंटली उनको बताए कि मुद्गल जी, बात ऐसा है कि मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आपकी दान देने की क्षमता कितना है। आपने धन तो अर्जन करते हैं, लेकिन धन अर्जन करने की बात जो आप सोचते हैं दान देने की, उसकी कितना सात्विक भाव से आप दान दे सकते हैं, वो मैं टेस्ट कर रहा था। और आपको तथास्तु, आपको मेरा ये आशीर्वाद है कि आप स्वर्ग में पधारेंगे और भगवान के साथ ही आपकी आखिरी जो जीवन है वो निभाएंगे। ये ऋषि मुद्गल की और ऋषि दुर्वासा की कहानी है। और महाभारत में आप दानवीर कर्ण को भी जानते हैं। वो दान देने की क्या झुंक रखते थे, क्या उनकी सत्विचार होता था, और क्यों वो इधर उधर नहीं होते थे एक बार दान देने के बाद। तो मेरा पॉइंट ऑफ टेलिंग टू यू ऑल इज कि हम दान किसी को अगर देते हैं तो क्या सोच के हम दान देते हैं। आज की कंटेम्पररी सिचुएशंस में आप एक चीज़ मेरे को आंसर करिए कि हम किसी को दान देते हैं तो क्या सोच के दान देते हैं। क्या हमारे मन में रेसिप्रोकेट कुछ मिलेगा यही सोच के देते हैं,
या धर्म को सोच के किसी को भी हम जब दान देते हैं तो धर्म को साक्षी रख के हम दान देते हैं कि मैं भगवान के नाम पर इनको इतना चीजें दान दिया हूं। आंसर दीजिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, शेयर करिए, ठीक है। मेल भी कर सकते हैं मेरे को कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूं इसकी आंसर आपकी अंतरात्मा को जरूर पता है। तो ये आंसर को अगर आप पब्लिकली दे सकते हैं तो आपकी भी धन्य होगा और समाज की भी धन्य होगा। उन्नति उसी को बोलते हैं, डेवलपमेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है। आज जैसे न्यूज़पेपर के बारे में अगर खंगालेंगे आप लोग तो सारी चीज़ पढ़ने को आ जाएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। हमारे माननीय कोर्ट की, हमारे गवर्नमेंट की, हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, हमारे जो स्रोत, जो धन अर्जन की जो स्रोत, इलेक्ट्रल फंडिंग के लिए जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है और कैसे खर्च होना चाहिए और कैसे खर्च हो रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में आप सारे न्यूज़पेपर में भरे पड़े हुए हैं, तो आप वो सब चीज़ें पढ़िएगा। उसके लिए मेरे को तो आप चर्चा में लाएंगे तो दिन दिन लग जाएगा, उसका कोई मेरे को मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इतना है कि जब स्पिरिचुअली वी शुड बी इंक्लाइन टू डेवलप आवर कंट्री, तो स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशंस के साथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ अगर कंट्री को हम आगे लेने की कोशिश करते हैं तब एक चीज जरूर सोचना चाहिए कि दान देने वाले की पात्रता क्या है और दान लेने वाले की भी पात्रता क्या है। दान देने वाले की भी पात्रता होना चाहिए। आपने ये भली भांति जानना चाहिए कि दान देना एक महान काम है, लेकिन उसके लिए भी पात्रता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने किसी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की दान दे रहा हूं, वो तो कोई पात्रता वाला बात नहीं हुआ ना। और आपने रिसीव कर रहे हैं, आपकी सोच पुण्य की सोच नहीं है और आपने रिसीव कर रहे हैं, आपकी पात्रता भी नहीं है लेने के लिए। तो दान देने वाले की पात्रता और दान लेने वाले की पात्रता जब तक शुद्ध ना हो, जब तक शुद्ध ना हो तब तक हम भारत नाम, जो भारत नाम से हम जी रहे हैं, जो भारत की सात्विक सोच विचार महाभारत काल से, पौराणिक काल से चले आ रहा है, युग परिवर्तन के नाम खाली नाम में रह जाएगा। आप बहुत ज़्यादा किसी किसी चैनल में मैं देखता हूँ कि अब युग परिवर्तन होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, देर नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप लोगों को भी मैं ये क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म से पूछने का चाहूँ कि दान देने वालों की और दान लेने वालों की पात्रता जब तक शुद्ध ना हो तो क्या बहुत जल्द हमारे युग परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं या नहीं है? उत्तर दीजिएगा ज़रूर और चैनल में रहिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बातें करिए। और आप लोगों की माइंड मैटर्स एजुकेशन की जो सात्विक विचारधारा, जो चिंताधारा से हम आपको अवेयर करवाने की सोच रहे हैं, उसी से अगर हम साथ चल पाएंगे तो हम महान, देश महान, तो वसुंधरा महान। थैंक यू, गुड डे।